are remaining. Three means three cell organelles are remaining. They are vacuole, peroxisome and centriole. Let us see first vacuole क्या होता है. ठीक है, vacuole are the fluid fill. मतलब अंदर में क्या होता है, अंदर में फ्लूइड होता है. फ्लूइड मतलब लिक्विड होता है. उस लिक्विड को हम लोग क्या भी बोलते हैं, सैप भी बोलते हैं, सैप. सो फ्लूइड फिल मेम्ब्रेनस. मेम्ब्रेनस मतलब बाउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, जिसके बाहर में एक मेम्ब्रेन होता है, सराउंडिंग लेयर होता है. ऐसा एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि किसमें पाया जाता है. दिस आर फाउंड इन प्लांट सेल ओनली, प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली एंड absent इन एनिमल सेल. मतलब एनिमल सेल में ये नहीं होता है. इफ प्रेजेंट इन एनिमल सेल समटाइम्स, अगर कभी कभी होता है, इफ प्रेजेंट इन एनिमल सेल समटाइम्स, देन व्हाट विल हैपन, दे आर टेम्पोररी. एनिमल सेल्स में अगर प्रेजेंट होता है, इफ प्रेजेंट, देन दे आर टेम्पोररी. ओके, बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है. प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स कंटेन लार्ज वेक्यूल्स एंड दे आर परमानेंट. सो इन प्लांट सेल्स देयर आर लार्ज वेक्यूल्स, बहुत बड़ा बड़ा वेक्यूल्स होता है. एंड दीज वेक्यूल्स आर परमानेंट. परमानेंट मतलब क्या है, दे रिमेन टिल द लाइफ स्पान ऑफ द सेल. मतलब जब तक सेल का लाइफ स्पान है, जब तक सेल जिंदा रहता है, तब तक ये वेक्यूल्स उसमें रहता है. एनिमल सेल में वेक्यूल नहीं पाया जाता है. अगर कभी कभी बाई चांस पाया गया तो क्या होगा, दीज आर टेम्पोररी, दे आर टेम्पोररी. ओके, दे आर नॉट परमानेंट एंड दे आर वेरी मच स्मॉल इन एनिमल सेल, very very small. But in plant cell they are very much large. Now suppose this is a vacuole, this is a cell, for example this is a cell, a plant cell. So the vacuole of the plant cell will lie in the central portion mainly. This is cell, this one is the vacuole. कहाँ पर होगा, प्लांट सेल का जो वेक्यूल है, द वेक्यूल ऑफ प्लांट सेल लाइज इन द सेंट्रल पोजीशन. मतलब बीच में होता है, सेंट्रल पोजीशन में होता है. ओके, सो प्लांट सेल में क्या होगा, द वेक्यूल लाइज इन द सेंट्रल पोजीशन एंड इन प्लांट सेल they are so much big that they occupy 90% of सेल वॉल्यूम. मतलब सेल का जितना भी स्पेस होता है, सेल का वॉल्यूम होता है, वो कितना परसेंट ऑक्यूपाई करता है, 90% ऑक्यूपाई कर लेता है. यू कैन सी हियर 90% हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय द वेक्यूल. नाउ दिस वेक्यूल, वेक्यूल का अंदर में क्या होता है, दिस वेक्यूल कंटेन्स मेनी सब्सटेंसेस. क्या क्या सब्सटेंसेस हो सकता है, जैसे कि वाटर है, वाटर प्लस मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुगर्स प्लस और सब क्या है, अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड क्या है, दिस अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. मतलब कि बहुत सारा ऐसा अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल मिलके क्या बनता है, एक प्रोटीन का ऐसा चेन बनता है. ठीक है, सो अमाइनो एसिड्स मेक अप द प्रोटीन मॉलिक्यूल. नाउ these also contain proteins, this also contain minerals, these also contain metabolic wastes. जो हम लोग का बॉडी से जो मेटाबॉलिज्म होता है, लिविंग रिएक्शंस होता है, मेटाबॉलिज्म मीन्स लिविंग रिएक्शंस, वो सब रिएक्शन के कारण जो वेस्ट जनरेट होता है वो भी वेक्यूल में ही स्टोर करके रखा जाता है. सो these together, these all together is known as cell sap. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, sap बोलते हैं. So what is sap? Sap is water plus sugar plus amino acid, mineral, wastes plus salt. ये सब कुछ को मिला करके क्या बोलते हैं हम लोग, sap बोलते हैं. So vacuole का अंदर में क्या होता है, there is fluid filled sap, sap होता है. Okay, and this boundary of the vacuole, ये जो vacuole का जो ये बाउंड्री है, सराउंडिंग मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, this is known as tonoplast. So what is tonoplast here? This is the membrane, membrane surrounding the vacuole, membrane of vacuole. vacuole का जो membrane है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, tonoplast बोलते हैं. Since this vacuole stores water, sugar, amino acid, mineral, wastes, salt, they are also, the vacuole are also known as storage sac बोलते हैं. storage sac, sac मतलब क्या है, is a kind of bag, एक झोला की तरह. So vacuoles are known as storage sacs of the cell. Understanding? Now we have seen animal cell, difference between animal cell and plant cell with regard to vacuole. Okay, will you be able to answer this difference? Everybody, I think yes.
आंसर क्या होगा? आंसर होगा कि प्लांट में वेकूल होता है, एनिमल डज नॉट हैव एनी वेकूल। प्लांट हैज लार्ज वेकूल, एनिमल में क्या होता है? इफ प्रेजेंट वेकूल्स आर वेरी वेरी मच स्मॉल इन साइज। प्लांट में क्या होता है? द वेकूल आर लार्ज। एनिमल में क्या होता है? द वेकूल आर वेरी स्मॉल। प्लांट में द वेकूल्स आर परमानेंट, एनिमल्स में टेम्पोररी होता है। एंड इन प्लांट्स इट ऑक्युपाइज 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। एनिमल में बहुत कम स्पेस ऑक्युपाई करता है। प्लांट में क्या होता है? सेंट्रली लोकेटेड होता है। सेंट्रली लोकेटेड होने के कारण से ही क्या होता है? इसका न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल का, वो यहाँ पर पेरिफेरी में पाया जाता है, पेरिफेरी। सो न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल विल लाई एट, कहाँ पर होगा? इट विल फाउंड एट द परिफेरल रीजन, पेरिफेरी। पेरिफेरी मीन्स बाउंड्री, क्योंकि इसका सेंट्रल पोजीशन जो है ये तो वेकूल ने ऑक्युपाई करके रख चुका है। नाउ फंक्शंस ऑफ द वेकूल क्या क्या होता है? वेकूल्स मेंटेन सी ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स pressure of water, pressure of the fluid exerted by the vacuole on its plasma membrane और cell wall। मतलब ये जो वेकूल है, दिस वेकूल के कारण से क्या होता है कि वेकूल लार्ज साइज है, इसमें बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस है, सेप है, और इसी के कारण से ये अंदर से इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या देता है? एक प्रेशर देता है, प्रेशर बना के ऐसे रखता है अंदर से, इंटरनल प्रेशर। ओके, एंड ड्यू टू दिस प्रेशर द सेल रिमेन्स स्वेलिंग अप। ऐसे सेल जो है ऐसे टर्जिड बन के रहता है, रिजिड बन के रहता है, स्वेल अप करके रहता है। अगर ये वेकूल को हम लोग रिमूव कर दे, इफ वी रिमूव दिस वेकूल, देन व्हाट विल हैपन? यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं होगा। इफ वी रिमूव दिस वेकूल, वेकूल को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? सेल विल श्रिंक। इसको मतलब कि प्रेशर देने के लिए सेल मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ऐसे प्रेशर जो देता है अंदर से, वो प्रेशर नहीं बन पाएगा। उसके कारण से क्या होगा? द सेल विल श्रिंक हो जाएगा। ओके, सो इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, and this maintenance, this phenomenon of maintaining osmotic pressure is known as osmoregulation। the maintenance of osmotic pressure means water balance, water का जो balance है, water pressure जो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस phenomenon को osmoregulation बोलते हैं। okay, if there is no vacuole, सपोज दिस इज ए सेल, यहाँ पर ये जो वेकूल है इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, लेट अस रिमूव दिस वेकूल, देन व्हाट विल हैपन? ये सेल क्या होगा? इट विल श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, एंड सेल में डाई। नाउ दिस वेकूल ऑल्सो स्टोर मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पर वेस्टेस है, शुगर, एमाइनो एसिड, दिस आर द मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स। सो मेंटेन टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी मतलब क्या है? स्ट्रॉन्गनेस। रिजिड मीन्स क्या है? हार्डनेस। हार्डनेस मेंटेन करता है। सेल का जो हार्डनेस होता है, सेल जो हार्ड बन के रहता है, टर्जिड बन के रहता है, सॉलिड बन के रहता है, वो भी वेकूल के कारण से ही होता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द वेक्यूल। नाउ अनदर टॉपिक, दैट इज पेरोक्सिजोम। पेरोक्सिजोम जो होता है, दीज आर स्फेरिकल शेप्ड सेल ऑर्गेनेलिस होता है। स्फेरिकल, इट इज बॉल लाइक दिस, स्फेरिकल शेप्ड होगा, एंड दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब कि सिर्फ एक ही ऐसा मेम्ब्रेन होता है, दिस वन, सिंगल मेम्ब्रेन। पेरोक्सिजोम जो होता है, दिस आर स्फेरिकल शेप्ड ऑर्गेनेलिस, स्फेरिकल शेप होता है, और क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ठीक है, नाउ पेरोक्सिजोम जो है, दिस पेरोक्सिजोम कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, पावरफुल डाइजेस्टिव एंड ऑक्सीडेटिव एंजाइम, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा ही ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होता है, पावरफुल एंजाइम्स होता है। ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या है? विच ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजेशन। सो ऑक्सीडाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजेशन? ऑक्सीडाइजेशन मीन्स क्या है? विच इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। कोई भी एक सब्सटेंस में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड कर देना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सो इसका अंदर में, पेरोक्सिजोम का अंदर में जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होता है, दिस ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कैरी आउट द फंक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस दैट वी हैव कंज्यूम्ड इन आवर बॉडी। जो हम लोग हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, आर्सेनिक हो गया, डीडीटी हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, ये सब जो कंज्यूम कर लेते हैं हम लोग, दिस डीडीटी,
और पेस्टिसाइड, ये सब को क्या करता है, दिस ऑक्सीडेटिव एंजाइम, द ऑक्सीडेटिव एंजाइम रिलीज फ्रॉम दिस पेरोक्सिजम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो हम लोग जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन? डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। सो दिस इज टॉक्सिक सब्सटेंस, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हम लोग खा चुके हैं या हम लोग कंज्यूम कर चुके हैं। उसको यहाँ से जो निकलता है ऑक्सीडेटिव एंजाइम, वो क्या करता है, ऑक्सीजन ऐड करके इसमें उसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, एंड फाइनली वो क्या हो जाता है, डिटॉक्सीफाई हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी। जो हम लोग हार्मफुल सब्सटेंसेस कंज्यूम कर चुके थे उसको रिमूव कर देता है। एंड दिस पेरोक्सिजोम्स आर फाउंड मोस्टली इन द, कहाँ पर पाया जाता है, किडनी एंड लिवर सेल। जो हम लोग का किडनी सेल होता है, लिवर सेल होता है, वहाँ पर पाया जाता है। दे कैरी आउट द ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या है, मीन्स इलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ harmful substances which are toxic. So harmful toxic substances from the body is known as detoxification. So they carry out the function of detoxification. Now one example of oxidative enzyme found in peroxisome is catalase enzyme. ये एक catalase enzyme. This enzyme is found in the peroxisome. Name of an enzyme found in the peroxisome. Now what is the function of catalase? ये क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है, you know the formula of hydrogen peroxide, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करता है, डिकम्पोज करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डिकम्पोज्ड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ओके, सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है, हाइड्रोजन peroxide, this hydrogen peroxide is what, this is harmful substance, this is harmful to our body, harmful or toxic substance. ये harmful toxic substance है hydrogen peroxide. If we accidentally consume this harmful hydrogen peroxide, तो ये catalase enzyme जो होता है पेरोक्सिजोम के अंदर में, वो क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। किस में डिकम्पोज करता है, वाटर एंड ऑक्सीजन में डिकम्पोज कर देता है। So this is harmful. Now water is harmful? No. Oxygen is harmful? No. So hydrogen peroxide, which was a harmful or toxic substance, have been decomposed to water and oxygen, which are harmless, जो हम लोग के बॉडी के लिए harmless है। तो ऐसे ही इसका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन होता है, ऐसे ही ये पेरोक्सिजोम फंक्शन करता है हम लोग का बॉडी के अंदर में और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। Now the last one cell organelle is the centrosome. This is the schematic diagram of a centrosome. This centrosome is found only in the animal cells and is absent in plant cell. सिर्फ एनिमल सेल में ही ये सेंट्रोजोम पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। एंड दिस इज मेम्ब्रेनलेस, मतलब कि ये कोई भी मेम्ब्रेन से सराउंडिंग किया हुआ नहीं रहता है। नाउ दिस सेंट्रोजोम कंजिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है, बहुत होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता है। दिस होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आर नोन एज सेंट्रायोल्स। सेंट्रायोल्स इसको बोलते हैं। सो दीज आर द सेंट्रायोल्स। ये क्या है, दीज आर सेंट्रायोल्स। ओके, दिस सेंट्रायोल, this one is centriole. Centriole again is made up of many hollow cylindrical ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो होलो सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर यहाँ है, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर, हियर इज ऑल्सो अनदर अनदर अनदर। सो ऐसे तीन तीन करके जो मैंने बनाया है, दिस एक एक को हम लोग क्या बोलेंगे, जो होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एक एक को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ट्यूबुल बोलते हैं। सो दिस सेंट्रायोल इज मेड अप ऑफ माइक्रो ट्यूबुल। सेंट्रोजोम जो होता है, सेंट्रोजोम में ऐसा दो सेंट्रायोल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रायोल्स। ओके, सेंट्रोजोम कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रायोल्स, दिस इज वन सेंट्रायोल, ये एक सेंट्रायोल है। ऐसा वाला एक और मिलाकर क्या बनेगा, एक सेंट्रोजोम बनेगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग केयरफुली, दिस इज वन सेंट्रायोल, ऐसा वाला दो सेंट्रायोल मिलाकर के एक सेंट्रोजोम बनेगा। फिर ये जो एक सेंट्रायोल है, ये किससे बना हुआ रहता है, होलो सिलिंड्रिकल माइक्रोट्यूबुल से बना हुआ रहता है। होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का ये जो होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूबुल बोलते हैं। इससे बना हुआ रहता है। ओके, नाउ
This one, centrosome, is responsible for cell division in case of animal cells. इसका function क्या है? It helps in cell division in case of animal cell, and this one is the function of centrosome. So once more see that centrosome, एक जो centrosome होता है, मैं फिर से बोलता हूँ, एक centrosome जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा दो centriole होता है, ये एक centriole है, this whole picture is one centriole, इसमें ऐसा दो centriole होता है, और एक centriole में क्या होता है, ऐसा hollow cylindrical structure का microtubules बहुत सारा होता है, this one microtubule, एक इधर तीन 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 ऐसे करके तीन तीन करके microtubule बहुत सारा arrange रहता है एक centriole में. So it is about the structure and it is membraneless. फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन करता है एनिमल सेल में. ओके, सो एवरीबॉडी होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर you can ask in the comment section of this YouTube. Now we will be going on to another chapter of class 9 science in our next video, so patiently wait for it, and if you have any question, if you have any doubt, comment in the comment section. Thank you everybody.